नमस्कार दोस्तों। आज बताते हैं आपको 100 साल जीने का राज। 100 साल जीने का राज बताते हैं, जो कि प्रत्येक बंदा, संसार का हर प्राणी 100 साल जीना चाहता है। अगर आपको भी लंबी उम्र, आपको भी 100 साल जीना है और आप भी चाहते हैं कि सभी लोग हमारे घर में, सभी परिवार सहित लंबी आयु वाले बने, तो आप इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। पूरी वीडियो देखना और पूरे तरीके से देखना, एक एक पॉइंट सुनना। और ये चैनल पे बिल्कुल आपको वीडियो फ्री देखने को मिलती है। देखो, और सबसे ज्यादा जो पुराने लोग हैं, जो काम करते थे, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी चलती थी, 100-100 साल जीते थे, शरीर मजबूत था, कितनी भी ठंड पड़े, कितनी भी बारिश हो, उन्हें कोई भी किसी भी ठंड की परवाह नहीं थी। तो आज सारी जो पुराने लोग जिस चीज को प्रयास करते थे, प्रयत्न करते थे, लंबा जीने के लिए प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, 100% व्यायाम करना पड़ता है, और कुछ किस टाइम करना पड़ता है, कौन सा समय होता है, किस समय में किया जाता है, तो वो उसी चीज का मैं आज को राज बताने वाला हूँ। जो राज नहीं, वो एक महाराज है, वो है एक ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कार्य कभी भी असफल नहीं होता, वो सफल जाता है। तो आज ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आज तुम्हें जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि मैं यही जानकारी, मुझसे ज्यादा जानकारी आज हमारे सर को है। तो आज मैं अपने सर विजय पाल सिंह से ये जानकारी देने जा रहा हूँ, तो आप सुनिए मेरे विजय सर। तो वो सभी जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त क्या है। हर समाज का हर तबका समझ लीजिए तो ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानता है, चाहे वो कोई सा समाज हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त। तो हर एक को ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती है कि ब्रह्म मुहूर्त है क्या। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त एक वो समय है जिस समय में, जैसे पुराने समय में लोग कहते थे कि चिड़ियां चहकती हैं, चलो चिड़ियां चहकने लगी, चिड़ियां बोलने लगी, यानी कि सुबह हो गई। तो ब्रह्म मुहूर्त में पक्षी जब उठ सकता है, मुर्गा बाग ले सकता है, तो इंसान क्यों नहीं उठ सकता। ब्रह्म मुहूर्त में जीने के लिए सबसे स्वस्थ तरीका है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बनाया गया है। मुस्लिम समाज में फजर की नमाज होती है ब्रह्म मुहूर्त में, मंदिर की घंटियां बजती हैं ब्रह्म मुहूर्त में। हमारा किसान सुबह ही उठ के ब्रह्म मुहूर्त में अपने खेत पे पहुंच जाता है। तो वो क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, यानी कि सूर्य निकलने से 3 घंटे का समय, 3 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यानी कि लोग कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य निकलने से 3 घंटे पहले का जो समय होता है। अगर सूर्य 7 बजे निकल रहा है तो आप ये समझिए कि वो आपको जो समय है 3 घंटे ऊपर लगा लीजिए, वहां से वहां तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाएगा। और ब्रह्म मुहूर्त में किसान सबसे ज्यादा फायदा ब्रह्म मुहूर्त का किसान उठाता है। किसान से अच्छा कोई भी ब्रह्म मुहूर्त का यूज नहीं करता। वो अपने खेत पे जाता है, फसल देखता है, हरी भरी फसल को देख के ओस में जब वो चलता है तो उसको ये समझो कि पूरे दिन की थकान खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि वो अपने नंगे पैर जाता है, नंगे पैर अपने खेत में घूमता है, तो सुबह की ओस लेता है, सुबह की ओस में वो चलता है, तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है। आपने देखा होगा गांव वाले लोगों के कि बाल सफेद नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो जाता है, ब्रह्म मुहूर्त का यूज करता है। उनके दांत क्यों नहीं गिरते? क्योंकि दांत इसीलिए नहीं गिरते क्योंकि ये हमारी नेचुरल चीजें हैं और ये प्रकृति का सहारा है। अगर आपको 100 साल जीना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाइए, धोइए, पूजा पाठ करिए, जो भी आप करते हो नित्य क्रिया करके। और तो वो, और वैसे भी कहा गया है दोस्तों कि जो ब्रह्म मुहूर्त में नहाता है वो अमृत स्नान करता है, और जो सूर्य निकलने के बाद नहाता है वो जल से स्नान करता है, इनके जिसको गंगा जल कह सकते हो, गंगा जल से स्नान करता है। और जो 10 बजे के बाद नहाता है वो जल से नहाता है, और 12 बजे के बाद में जो नहाने वाला जो आदमी होता है वो कीचड़ से नहाता है। तो स्वस्थ रहने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा यूज है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको सुबह उठना चाहिए। अगर आप ज्यादा भी नहीं कर सकते हो तो सूर्य निकलने से पहले तो उठ जाइए, बिस्तर छोड़ दीजिए, जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी साफ शुद्ध रहेगा। जैसे हमारे कुलदीप भाई ने भी कहा कि 100 साल अगर जीना है या ये शरीर को स्वस्थ रखना है तो ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करिए। ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छी, सबसे शुद्ध टॉनिक और सबसे आत्मीय टॉनिक है, जिस पर कोई पैसा खर्च नहीं होगा आपका। आप 100 साल की लंबी उम्र जियोगे। बस कृपा करके मैं तो आप सभी बंधुओं से यही करूंगा, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि ब्रह्म मुहूर्त का यूज करिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। इन्हीं बातों के साथ मैं
अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।